क्योंकि अगर कोई बोलेगा तो बगल वाले में भी बता ही देंगे लोग, तो उसको करके सब जाति आधारित और फिर क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पिताजी यही थे और हमारा जन्म यही हुआ, मेरे बड़े भाई का सबका जन्म यही हुआ है। तो और एक बात और जान लीजिए, ये तो हम लोग बहुत पहले से, तो आप जानते ही हैं, विधानसभा विधान परिषद दोनों में होता था शुरू से कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। हम लोग वहाँ से रिपोर्ट दिल्ली भेजते थे, 2 बार हम लोगों ने भेजा और उसके बाद देर हो गया उसको करने में, तो फिर हम लोग सारी पार्टियां सब लोगों को लेकर के हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले और उनको भी कहा। तो बाद में हम लोग को खबर आया कि भाई हम लोग तो नहीं करेंगे जाति आधारित जनगणना, आप लोगों को जाति के आधार पर जानकारी लेना है तो अपने राज्य में करिए। ये खबर जब आ गई तभी हम लोगों ने फिर सारे पार्टियों की मीटिंग और उसी में तय हो गया सारे पार्टियों की मीटिंग में कि हम लोग यहाँ पर जाति आधारित असर पड़ेगा क्या आरक्षण का जो दायरा, वो सब तो उसके बाद जब एक बार पूरा हो जाएगा तो इन सब चीजों के बारे में जो कहना होगा किया जाएगा और खास करके जो गरीबी है उसको भी तो देखा जाएगा, सब लोगों के लिए तो मदद किया जाएगा। और अब इसके लिए कोई चिंता लोगों को तो करने का नहीं चाहिए, क्योंकि जो कह रहे हैं काम उसके लिए तो उसकी बनना चाहिए। तब तो इवन अपर कास्ट को भी तो किया ना गया 10%, वो तो हो ही नहीं गया है जी। और बाकी लोगों के लिए माने समझ लीजिए अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े लोगों के लिए है, जो पिछड़े और पिछड़े के लिए कुल मिला करके है तो 50% के करीब और 10% अपर कास्ट का हो गया। तो ये सब हो ही गया था, पूरी जनगणना हो जाए। वो लोग तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग गणना करके बता देंगे ये स्थिति है, करना है नहीं करना वो जाने, लेकिन राज्य को तो अपने हिसाब से जो मदद करनी है लोगों की मदद करेगा। लेकिन अगर एक बार ये हो जाएगा सभी राज्यों में तो ये सचमुच बहुत ही उपयुक्त चीज होगा कि आप जब भी कराइए तो पूरे देश में जाति आधारित जनगणना करा लीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। आपको खुद भी सबको आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। हम उठा देंगे देखने के लिए और उनके परिवार में कितने हैं, कहाँ रहते हैं, एक एक चीज के बारे में। कोई मान लीजिए कि यहाँ का है लेकिन अब यहाँ नहीं, उसके परिवार मतलब नहीं है। और दूसरी चीज है कि ये भी हम लोग चाहते हैं कि इसमें ये भी पता चलेगा आर्थिक स्थिति, हर परिवार की आर्थिक स्थिति का, चाहे वो किसी भी जाति का हो, अपर कास्ट का हो, बैकवर्ड हो, अति पिछड़ा हो, एससी हो, एसटी हो, सबके आर्थिक स्थिति का भी जानना। तो ये सब जरूरी हम लोगों ने किया है, तो सब चीजों के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी तो आगे और राज्य के विकास के लिए काम करना है। तो एक तो संख्या मिल जाएगी और दूसरी बात है कि जाति नहीं बोलना है, जाति आधारित करना है, वो सब कुछ करा दिया गया है लोगों को। क्योंकि अगर कोई बोलेगा तो बगल वाले में भी बता ही देंगे लोग, तो उसको करके सब जाति आधारित और फिर क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पिताजी यही थे और हमारा जन्म यही हुआ, मेरे बड़े भाई का सबका जन्म यही हुआ है। तो कल ही ये लोग बोले कि शुरू हो रहा है, हमको ये लोग बोले कि आप जरा चल के दिल्ली में जो शुरू हुई है, पटना में जो शुरू है, आप भी जरा देखिए। हमने कहा हम देखने क्या जाएंगे, हम अपना ही करा देते हैं। तो हमारा तो यहाँ जन्म हुआ है वहीं जाएगा, तो इसीलिए आज बख्तियारपुर में इस जगह पर आके हम भी आए और भैया को सब लोगों को भिजवा दिया, सब साथ आ गए, आज यहाँ पर कर दिया। और बाकी लोग भी हमारे इस पूरे एरिया के बाहर भी रहते हैं, बहुत लोगों को कहा भी किया, वो सब आ गए। अभी सब लोग अपना सर कई लोगों से हम लोगों ने बात, लेकिन इसका रिपोर्ट किया जाएगा या नहीं और इसका लॉजिकल कंक्लूजन क्या होगा, जरूर पब्लिश होगा।
एक चीज की जानकारी मिल जाएगी तो क्या स्थिति है अब उन सब चीजों की पूरी जानकारी लेकर के इसको तो सबको देना सार्वजनिक रूप से तो जरूरी है ना कि हमारे यहाँ इतनी जाति में इतने और इतने लोग की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो किसी भी जाति का नाम कर तो इस सब चीजों के बारे में लोगों को मालूम रहेगा ना ये किसी को ये भ्रम न हो कि वो हर जाति के किसी भी समुदाय के लेकिन आर्थिक स्थिति खराब है तो उनकी स्थिति बेहतर हो तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हम लोगों ने किया और एक बात और जान लीजिए ये तो हम लोग बहुत पहले से जो आप जानते ही हैं विधानसभा विधान परिषद दोनों में होता था शुरू से कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए हम लोग वहाँ से रिपोर्ट दिल्ली भेजते थे 2 बार हम लोगों ने भेजा और उसके बाद देर हो गया उसको करने में तो फिर हम लोग सारी पार्टियां सब लोगों को लेकर के हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले और उनको भी कहा तो बाद में हम लोगों को खबर आया कि भाई हम लोग तो नहीं करेंगे जाति आधारित जनगणना आप लोगों को जाति के आधार पर जानकारी लेना है तो अपने राज्य में करिए ये खबर जब आ गई तभी हम लोगों ने फिर सारे पार्टियों की मीटिंग और उसी में तय हो गया सारे पार्टियों की मीटिंग में कि हम लोग यहाँ पर जाति आधारित गणना करेंगे जनगणना तो केंद्र सरकार का अधिकार है तो हम लोग गिनती कर लेंगे जानकारी ले लेंगे और अपने राज्य के विकास के लिए और लोगों के सुविधा के लिए होगा और एक बात आप लोग और जान लीजिए विभिन्न राज्यों से यहाँ पर लोगों को खबर आ रही है कि आप लोग जब कर रहे हैं इतना तो हम लोग भी किस तरह से कर रहे हैं उसको देखना चाहते हैं तो आप जरा सोच लीजिए तो हम लोगों ने बार बार मीटिंग करके और सबकी ट्रेनिंग कराई गई है कि ठीक ढंग से एक एक चीज की जानकारी लीजिए और पूरे तौर पर सारी जानकारी होगी और बढ़िया ढंग से आप करिएगा तो उसका बाकी लोग भी देखना चाहते हैं तो देखेंगे और ज्यादातर राज्य कह रहा होना चाहिए और आप तो जानते हैं ये मांग हम लोग तो बहुत पहले से कर रहे थे पार्लियामेंट में भी ये सब बात करते रहते थे अब अंत में 2011 में तो केंद्र सरकार ने एक बार कोशिश किया जनगणना के अलावे ये जानने के लिए लेकिन उस तरह से जो किया और उसकी रिपोर्ट कभी प्रकाशित नहीं हुई क्योंकि उसका जो सरकार में थी 14 के बाद आई है उन लोगों ने कहा कि रिपोर्ट ठीक नहीं यानी उस समय जो गणना हुई वो ठीक से नहीं हुई तो इसीलिए वो नहीं हुआ तो हम लोगों ने कहा कि भाई एक बार जब केंद्र सरकार ने शुरू किया अलग तो एक ही साथ होना चाहिए तो ये लोग तो अभी माने नहीं और आप देख रहे हैं कि हर 10 साल पर होता था अब इतना साल बीत जाने के बाद भी अभी तक नहीं शुरू हुआ जनगणना ये तो आश्चर्य की बात है कि आप समझ लीजिए कभी भी इतना डिले नहीं हुआ और पहली बार पूरे देश में आप जनगणना हो ही नहीं रहा अब जाति आधारित तो नहीं है माने तो हम लोग तो यहाँ पर कर रहे हैं और अन्य राज्यों के लोगों की भी इच्छा है तो अगर यहाँ पर होगा और देखेंगे कि बड़ा ठीक से हुआ है तो लोग भी इसी तरह से कुछ करने की कोशिश करेंगे दायरे पर भी असर पड़ेगा क्या मुख्यमंत्री आरक्षण का जो दायरा वो सब तो उसके बाद जब एक बार पूरा हो जाएगा तो इन सब चीजों के बारे में जो कहना होगा किया जाएगा और खास करके जो गरीबी है उसको भी तो देखा जाएगा सब लोगों के लिए तो मदद किया जाएगा और अब इसके लिए कोई चिंता लोगों को तो करने का नहीं चाहिए क्योंकि जो कह रहे हैं काम उसके लिए तो उसकी बनना चाहिए तब तो इवन अपर कास्ट को भी तो किया ना गया 10% वो तो हो ही नहीं गया है जी और बाकी लोगों के लिए माने समझ लीजिए अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े लोगों के लिए है जो पिछड़े और पिछड़े के लिए कुल मिला करके है तो 50% के करीब और 10% अपर कास्ट का हो गया तो ये सब हो ही गया था पूरी जनगणना हो जाए वो लोग तो नहीं कर रहे हैं हम लोग गणना करके बता देंगे ये स्थिति है करना है नहीं करना वो जाने लेकिन राज्य को तो अपने हिसाब से जो मदद करनी है लोगों की मदद करेगा लेकिन अगर एक बार ये हो जाएगा सभी राज्यों में तो ये सचमुच बहुत ही उपयुक्त चीज होगा कि आप जब भी कराइए तो पूरे देश में जाति आधारित जनगणना करा लीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा आपको खुद भी सबको आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा आज साथ बैठ कर अब उनके ऊपर कार्रवाई जो कुछ लोग आप जान ही न रहे एक जगह जब सारा अपोजिशन अधिक से अधिक अपोजिशन एक साथ जुड़ने की स्थिति पैदा हो रही है तो जो लोग हैं केंद्र में उनको तो चिंता है ना
इसलिए पता नहीं क्या क्या करेंगे अभी, लेकिन ये सब करने से क्या होगा? होगा तो चुनो हुआ ना, देश का अब पीएम कैसा हो? हम नहीं बनेंगे। अरे ये मत देश का पीएम अरे कैसा नारा हो? पार्टी ऑफिस में कर चुके, वही मेरा नाम मत लीजिए, इसीलिए कि हम चाहते हैं कि सब लोग मिल करके एक साथ लड़ेंगे चुनाव और मजबूती से आएंगे। और जब एक साथ सारी पार्टियां बैठेगी तो आगे का क्या क्या करना है हर चीज डिसाइड हो जाएगी और सब चीज को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। और कौन पार्टी कहाँ किन सीटों पर लड़ेगी ये सब डिसाइड हो जाएगा और एक साथ मिल करके यात्रा पर भी दौरा करेंगे। यात्रा पर भी जो मौत हो होगा गई है। परिणाम जनता मालिक का फैसला करेगी। सर यात्रा पर भी निकलने वाला पीछे नहीं रहे, इसीलिए ना सब कुछ हम लोग करवा रहे हैं। और आप लोगों को बार बार कह रहे हैं कि अभी सभी राज्यों में इस तरह की बात होने लगी है। और जब बिहार में इतना हो रहा है तो बाकी सब लोग जानना चाह रहे हैं कि कैसे कर रहा, तब शुरू हो जाएगा तो सब लोगों को मालूम होगा। तब तो बराबर कहें कि बहुत ही ठीक ढंग से करिएगा, जरा भी किसी चीज का गलती नहीं होना चाहिए। पूरे तौर पर सब चीज की जानकारी रखिएगा और सबको बता दिया जाएगा। जानकारी दी जाएगी तो अच्छा रहेगा। सब कुछ हुआ तो इसीलिए इन सब चीजों के हो जाने से कोई दिक्कत नहीं। और बहुत लोगों को भ्रम और बेकार का भ्रम है, ये होना चाहिए ना जी, सारे देश का नाम होना चाहिए, विकसित होना चाहिए। सर पब्लिक बाद इसका अगला स्टेप क्या होगा? 15 मई को जब एक बार कंपाइलेशन और डेटा हो जाएगा उसके बाद पूरा जब हो जाएगा डेटा तो उसको पूरा जब बन के तैयार हो जाएगा तो एक एक चीज उसका जो मुख्य चीज है उसको जरूर किया जाएगा। क्यों नहीं इसको हम लोग करेंगे सार्वजनिक रूप से। सर मतलब थोड़ा सा तो एक एक जगह का लेकर के आएगा और उसके बाद जो पूरा सब चीज देख करके और उसी के आधार पर ना सब कुछ कहेगा तो उसमें थोड़ा सा तो हल्का फुल्का समय लगेगा। लेकिन आप